Hello, my name is Mohit Sefi. Now we are going to discuss the topic simple salt, double salt and complex salt. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर का पार्ट है जिसमें हम सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। मेनली डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के डिफरेंसेस होते हैं, पर फिर भी सिंपल सॉल्ट आपको बता देंगे। तो जैसा हमने पहले पढ़ा होता है कि सिंपल सॉल्ट हमारे पास एग्जांपल्स ये होते हैं, देखिए NaCl, MgCl2, KCl, है ना, FeSO4 एंड सो ऑन। ये जो भी सिंगल आपको सॉल्ट दिख रहे हैं, छोटे छोटे से सॉल्ट, ये सारे ही आपके पास सिंगल सॉल्ट होते हैं या सिंपल सॉल्ट भी इनको हम बोलते हैं। असल में ये सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स हमको यहीं से मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl को बनाते हैं। हमारे पास एसिड है HCl, इसका रिएक्शन कराएंगे बेस NaOH के साथ, तो ये बना लेगा यहाँ से NaCl और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो NaCl बना ये एक्चुअली एक सॉल्ट है ना। तो सिंपल सॉल्ट तो जस्ट रिएक्शन से बनते हैं, है ना, एसिड बेस के रिएक्शन से, या कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती हैं, तो वहाँ से सिंपल सॉल्ट हमारे पास बनते हैं। मेन जो टॉपिक है हमारा, मेन वो है हमारे पास डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो एक्चुअल हम डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डबल सॉल्ट, और उधर मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम यहाँ पे डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या होंगे? सबसे पहले तो अगर मैं डबल सॉल्ट के बारे में बताऊं, नाम से ही पता चल रहा है डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट से मिलके बनते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे सॉल्ट जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट से मिलके बनते हैं उनको डबल सॉल्ट बोलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं पोटाश एलम फिटकरी, आपने सुना होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये एक डबल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें दो सॉल्ट हैं, एक K2SO4 सिंपल सॉल्ट है और एक Al2SO4 का होल थ्राइस सिंपल सॉल्ट है। तो अगर ये दो सिंपल सॉल्ट से मिलके बना है तो जाहिर सी बात है कि ये एक डबल सॉल्ट होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपको कुछ इस तरह से दिखता है कि जैसे मैं एग्जांपल लिखूं K4FeCN का होल 6, ये वाला। अभी हम इनमें डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। इस सॉल्ट में और इस सॉल्ट में डिफरेंस ये होता है कि इसमें दो ब्रैकेट्स होते हैं, अंदर एक ब्रैकेट होगा, बाहर। मेन चीज़ बाहर वाला ब्रैकेट की पहचान होती है ना। अभी हम ये भी समझेंगे कि आयंस में टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे। ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये हुआ कि सपोज कर सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हो सकता है CuNH3 का होल 6 Cl3, ये भी हो सकता है एग्जाम्पल हमारे पास, है ना। एक ये हमारे पास पोटाश एलम। दूसरा यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कार्नेलाइट होता है हमारे पास KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ये हमारे पास है कार्नेलाइट, है ना, कार्नेलाइट। एक और हो सकता है हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट हमारे पास ये हो सकता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 और डॉट 6H2O। तो ये हमारे पास है पोटाश एलम, ये है हमारे पास कार्नेलाइट, और ये हमारे पास है मोहर सॉल्ट। इनके भी नाम होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, पर वो नाम जब हम IUPAC नेम से इनके नाम लिख सकते हैं तो IUPAC में हम उनको पढ़ेंगे। एक कंपाउंड यहाँ पे और हो सकता है NiCO का होल 4। हालांकि इसमें ब्रैकेट हमें दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। अब एक्चुअल हम इनमें डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो कैसे डिफरेंशिएशन इनमें होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इनका जो मेन होता है ना, अगर हम इनको
एक्वा सॉल्यूशन में डालें, डबल सॉल्ट को एक्वा सॉल्यूशन में हम डालें, तो होगा क्या, इसमें होता है दे डिसोसिएट इनटू इट्स ऑल आयंस, मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं डिसोसिएट कंप्लीटली, दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। जैसे अगर मैं K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O पोटास Lm को पानी में डालूंगा तो ये टूटेगा 2K प्लस, फिर दूसरा आएगा यहाँ पे SO4 माइनस 2, ये टूटेगा 2Al प्लस 3 और SO4 माइनस 2, ये पूरा यहाँ पे टूट जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे पूरे आयंस में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो रहे हैं। पर जैसे जब हम इनकी बात करेंगे, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये दो ही टाइप्स के आयंस यहाँ पे मिलेंगे, 4K प्लस और FeCN का होल 6, अगर इस पे +4 तो वहाँ -4। तो देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ हमने जब पानी में इसको डाला तो ऑल आयंस ने दे दिए, सारे आयंस दे दिए, पर वहाँ पे हमें पूरे आयंस नहीं मिले, मतलब एक एंटिटी ऐसी है जो नहीं टूटी है अभी। यहाँ पे सारे आयंस टूटे, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट सारे अलग अलग टूट गए, पर वहाँ पे देखोगे सिर्फ पोटेशियम अलग निकला, ना आयरन अलग हुआ, ना साइनाइड अलग हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, है ना, ये इनकम्प्लीट आयोनाइज होते हैं, इनकम्प्लीट आयोनाइज, मतलब एक एंटिटी ऐसी है ब्रैकेट वाली जो आयोनाइज नहीं होती है, जो नहीं टूटती है। ब्रैकेट वाला पूरा अलग पार्ट टूट जाएगा, पर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास आयंस हैं, जैसे Fe+3 आयन है, Fe+2 आयन है, Cn माइनस आयन, वो आयंस नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दे डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, और यहाँ पे इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, तो ऑल आयंस गिव पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट का यहाँ मतलब होता है कि जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का आप टेस्ट करते हो केमिस्ट्री में, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से पहचानते हैं कि इसमें पोटेशियम होगा या नहीं होगा, तो पोटेशियम का हम टेस्ट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स को लेके, वहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भरते हैं, देन एक एक करके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कंफर्म करते हैं यहाँ पे ये रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये आयंस होगा या नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हर आयन अपने अपने टेस्ट देगा, पोटेशियम अपना अलग टेस्ट देगा, SO4 अपना अलग टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम अपना अलग टेस्ट देगा। पर इधर जब हम देखेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं कि ऑल आयंस डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट का यहाँ पे मतलब है कि पोटेशियम तो अपना टेस्ट देगा पर ये अपना टेस्ट नहीं देगा, मतलब ये टेस्ट देगा पर अलग ही टेस्ट होगा, इसका नॉर्मल टेस्ट नहीं होगा। जैसे Fe का यहाँ टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ Cn का टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पूरे FeCN का होल 6 - 4 का टेस्ट आएगा, जो कि अलग टेस्ट होगा बिल्कुल। तो ये ऑल आयंस की पॉजिटिव टेस्ट, ये सारे आयंस पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। एक चीज और है, हम बोल देते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इनका आइडेंटिटी यहाँ पे लूज हो जाता है। जब ये पानी में जाते हैं तो पता नहीं लग पाता है कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या रहा होगा, एक्चुअल फॉर्मूला क्या रहा होगा वो हमको पता नहीं लग पाता है। पर इधर जब ये आयंस में टूटते हैं तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, इनकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। पूरे फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में अगर देखोगे तो पोटेशियम और यही है, तो दोनों को मिला के ही फॉर्मूला बन जाएगा, तो उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। एक छोटी सी चीज़ और है कि इनकी आयंस की आइडेंटिटी जो होती है वो लूज नहीं करते हैं। इनकी आयंस की, जैसे अभी बताया कि पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, तो इनकी आयंस की आइडेंटिटी जो है, आयंस की जो आयंस टेस्ट देंगे वो उनका फिक्स है, पर ये अपनी आयंस की आइडेंटिटी लूज कर देंगे। पोटेशियम तो लूज नहीं करेगा, पर ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। ना ही इसमें Fe का टेस्ट होगा, ना ही इसमें Cn का टेस्ट होगा, तो उसमें किसी का टेस्ट नहीं होगा।
तो ये था हमारे पास टॉपिक डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस। सिंपल सॉल्ट हमारे जस्ट एसिड बेस की रिएक्शन से बनते हैं, जैसे NaCl MgCl2 FeSO4, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस KCl MgCl2 FeSO4 एंड सो ऑन। पर जब हम इन्हीं दो सॉल्ट को, एक्चुअली ये सॉल्ट जो बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं, एक छोटा सा ये भी चीज़ बताते रहा हूँ मैं, कि जब हम सिंपल सॉल्ट को लेंगे, सिंपल सॉल्ट A और सॉल्ट B एक्वस फॉर्म में जब हम इनको हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इनको हीट करेंगे, इतना हीट करें कि इनके एक्वस का जो वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाए। तो इवेपोरेट होने के बाद जो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, एक्चुअल क्रिस्टल सॉल्ट बोलेंगे उसको, क्रिस्टल फॉर्म में आएगा, क्योंकि भाई जब इस चीज़ को हीट करेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट को, एक्वस सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं तो हमको ब्लू कलर का वहाँ पे क्रिस्टल मिलते हैं, है ना। वही चीज़ जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद हमें क्रिस्टल कंपाउंड मिलेगा जिसे क्रिस्टल सॉल्ट बोलेंगे। एक्चुअली यही सॉल्ट जो होता है वो आपके पास डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट। कुछ केसेस में जब आप आगे बढ़ोगे तो इन्हीं थोड़ा कुछ इनसे ही मिलके हम लोग डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पर मेन जो डबल सॉल्ट का बनाने का मेथड है वो यही मेथड है, इस मेथड से मोस्टली आपको डबल सॉल्ट मिलते हैं। तो ये बस हमारा था सिंपल, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंसेस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।